न जाने इस थपकी में क्या बात थी कि मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर तारी होने वाली परेशानी की कैफियत बहुत हल्की हो गई है। मैं इस कदरे बशाशत से इसके साथ चलने लगा। इर्द गिर्द फिर वही परेशान और वहशत ज़दा लोगों की हलचल थी। हम कुछ ही दूर आगे चले थे कि सामने से चौधरी मुख्तार साहब आते नजर आए। उन्होंने शायद मुझे देख लिया था और मेरी ही तरफ आ रहे थे। चौधरी साहब मेरे बेटे जमशेद के ससुर के बिजनेस पार्टनर थे। इस हैसियत में मेरी इनसे रस्मी वाकफियत थी। मेरे करीब आते ही उन्होंने मुझसे गले मिलने की कोशिश की, जिसे सालिया ने हाथ आगे बढ़ाकर ये कहते हुए नाकाम बना दिया, दूर रह कर बात करो। इसका लबो लहजा इतना दर्शत था कि मुझे भी इससे अजनबियत महसूस होने लगी। अपनी इस रसवाई के बावजूद चौधरी साहब के जोश में कमी ना आई। वो कहने लगे, मुझे यकीन था अब्दुल्ला साहब, आप मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आएंगे। आपको याद है अब्दुल्ला साहब, मैंने एक मस्जिद तमीर करवाई थी जिसमें आप भी नमाज पढ़ा करते थे। इसके अलावा भी मैं गरीबों मस्कीनों की मदद किया करता था। मुझे याद है चौधरी साहब, मैंने धीरे से इन्हें जवाब दिया। बस तो आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। मैं बहुत देर से परेशान घूम रहा हूँ। यहाँ तो जिसको देखो अपनी ही पड़ी है। ना कोई कुछ बताता है, ना सीधे मुंह बात करता है। ये आखिरी बात कहते हुए उन्होंने बेख्तियार सालिया की तरफ देखा। मैंने भी गर्दन घुमाकर सालिया की तरफ देखा। इसने लम्हे भर के लिए मुझे देखा और फिर चौधरी साहब के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए बोला, आपने मस्जिद ज़रूर बनवाई थी, मगर अल्लाह ताला के लिए नहीं, बल्कि अपनी नेक नामी के लिए। जब पैसे अल्लाह को दिए जाते हैं तो गर्दन झुकी होती है, हाथ बांधे होते हैं, लहजा पुस्त होता है और दिल में आजिज़ी और खौफ होता है। मगर आपके मामले में ऐसा नहीं था। आप अपना नाम चाहते थे, सो दुनिया में नाम हो गया। अब तो आपको हिसाब देना होगा कि ये पैसा कमाया किस तरह था। और हाँ, अच्छे कामों पर तो आप कभी कभार ही पैसे खर्च किया करते थे। ये क्यों नहीं बताते कि मुल्क की एक मशहूर अदाकारा का कुर्ब खरीदने के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। आपके खाते में जिना का गुनाह है, एक दफ़ा का नहीं बल्कि बार बार का गुनाह है। अलग अलग औरतों के साथ जिना का गुनाह। मुल्क की मशहूर अदाकारों और फैशन मॉडल्स के साथ आपके तल्लुकात थे। खर्च को तो छोड़िए, आपकी तो आमदनी में भी रिज़्क़े हराम की वाफर मिलावट थी। आप मिलावट करते थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे, लोगों को हद से ज़्यादा मुनाफा लेकर चीज़ें फ़रोख्त करते थे। बिजली चोरी, धोखाधड़ी, मुलाजमीन के हकूक़ में डंडी मारना, ये आपके कारोबार के बुनियादी असूल थे। अपनी तरक्की की इंतहा पर पहुंचकर आपने एक मीडिया ग्रुप बना लिया था, जिसके एक टीवी चैनल पर आप लोगों को खुश करने वाले मजहबी प्रोग्राम दिखाते और दूसरे पर आर्ट इंटरटेनमेंट के नाम पर माशरे में हया बाख्ता रवैये आम करते थे। आप जानते थे कि दुनिया में कामयाबी का राज लोगों को खुश करना है। काश आप ये जान लेते कि दुनिया व आखिरत में कामयाबी का राज लोगों को नहीं, खुदा को खुश करना है। सालिया बेतकान बोल रहा था और अल्फाज इसकी ज़ुबान से तीर बनकर निकल रहे थे। इनका सामना करना चौधरी साहब के लिए मुमकिन ना था, मगर इनके लिए कोई जाए फरार ना थी। वह गर्दन झुकाए सुनते रहे। सालिया के लबो लहजे की सख्ती ने चौधरी साहब के चेहरे पर तारीकी फैला दी थी, मगर उसने इसी पर बस नहीं किया और कहने लगा, ज़रा पीछे देखिए चौधरी साहब, आपके पीछे आपकी महबूबा भी खड़ी है। चौधरी साहब घबरा कर पीछे पलटे। मैंने भी नज़र उठाकर चौधरी साहब के पीछे देखा। सामने एक इंतहाई मकरूह शक्ल सूरत की बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके जिस्म से बदबू के भपके उठ रहे थे। सालिया ने मेरी पुश्त पर हाथ रखा, जिसके बाद मुझे ये नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आना बंद हो गई। लेकिन चौधरी साहब के लिए यह बदबू अभी तक बाकी थी। वो बदशक्ल बुढ़िया चौधरी चौधरी कहते हुए आगे बढ़ी।
इस बुढ़िया के कुर्ब से खौफजदा होकर चौधरी साहब पीछे हटने लगे और फिर बेख्तियार भागने लगे। वो औरत या बला जो कुछ भी थी, इनके पीछे हाथ फैलाकर दौड़ने लगी। ये औरत कौन थी? इनके दूर जाने के बाद मैंने सालिया से पूछा। ये चौधरी साहब की वो दाश्ता और तुम्हारे ज़माने की मशहूर अदाकारा और तुम्हारे ज़माने की मशहूर अदाकारा रकासा और मॉडल चंपा थी। साले ने इस बदशक्ल औरत का तारफ़ करवाया तो मैंने हैरत से कहा, चंपा? मगर वो तो खूबसूरत थी और लोग उसके हुस्न की मिसालें दिया करते थे। हाँ, मिसालें देने के अलावा इसे अपने आइडियल भी बनाते थे। अब देख लो लोगों के इस आइडियल की शक्ल कैसी हो चुकी है। ये औरत अपने भटकीले और नीम आरियां रक्सों से माशरे में फहाशी फैलाती थी। अब खुदा का फैसला ये है कि जिन दिलों पर राज करती थी जहन्नम में इन्हीं लोगों पर इसे अजाब बनाकर मुसल्लत कर दिया जाए। सालिया ने हंसते हुए जवाब दिया। मैं दिल में सोचने लगा कि मेरे ज़माने में फहाशी शायद इंसानी तारीख में सबसे ज़्यादा थी। टेलीविज़न ने घर घर इस तरह की अदाकारों के जलवे बखेर दिए थे। इस दौर के तमाम माशरों ने फाशी और अयानी फैलाने वाली ऐसी ख़वातीन को इज़्ज़त के बुलंद तरीन मुकाम पर बिठा दिया था। फिल्मी अदाकारों और टीवी चैनल्स के मालकान के नज़दीक वो औरतें माल कमाने का सबसे सस्ता और आसान ज़रिया थी, जिनके फहश रक्सों, दिलरुबा अदाओं और कम लबासी को बेचकर ये लोग अपनी दौलत में इजाफा किया करते थे। नौजवान इनके दीवाने थे और अपनी होने वाली बीवियों में इनकी सूरतें और नखरे तलाश करते थे। लड़कियां इन्हीं के अंदाज़ो लिबास की नकल करके खुद को संवारा करती थी। इन्हीं की वजह से शरीफ मगर आम शक्ल सूरत वाली कितनी ही लड़कियां माशरे में बेवकत हो गई थी। इनमें से कितनी थीं जो अपने आंगन में बहारों की राह तकते तकते सफ़ेद बालों की खज़ां रुत तक जा पहुंचती, और कितनी थी जो माशरे की नाकदरी के दाग को अपने शराफत की चादर में छुपाए दुनिया से रुखसत हो जाती थी।